नमस्कार, संथाल हुल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। विशुन साव ब्लाइंड मर्डर केस मामले में चतरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अब खबर विस्तार से। चतरा पुलिस को टंडवा थाना क्षेत्र के लेम्बुआ गांव निवासी भुवनेश्वर साहू उर्फ विशुन साव ब्लाइंड मर्डर केस मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिले के एसपी विकास पांडे के नेतृत्व में गठित एसआईटी की स्पेशल टीम ने घटना के एक सप्ताह के भीतर मामले का उद्भेदन करते हुए हत्याकांड के मास्टरमाइंड सहित 3 हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक विशुन के गांव के ही रोहित साव ने हत्या की पूरी साजिश रची थी। पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर केस मामले का उद्भेदन करते हुए न सिर्फ हत्या की घटना को अंजाम देने वाले मास्टरमाइंड रोहित साव को गिरफ्तार किया, बल्कि उसके 2 अन्य सहयोगियों राजू पासवान और दीपक कुमार उर्फ छोटू को भी गिरफ्तार कर लिया है। राजू पासवान और दीपक उर्फ छोटू सदर थाना क्षेत्र के बधार गांव के रहने वाले हैं। मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसपी विकास पांडे ने मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि आपसी रंजिश में ही विशुन साव की हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस के अनुसार हत्याकांड का मास्टरमाइंड लेम्बुआ गांव निवासी रोहित साव है, जिसने अपने 3 अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर पूरी घटना को अंजाम दिया। गिरफ्तार तीनों आरोपियों को फिलहाल पुलिस ने न्यायिक अभिरक्षा के लिए जेल भेज दिया है। दरअसल विशुन की हत्या का मास्टरमाइंड रोहित साव ने हत्याकांड की पूरी साजिश रची थी। रोहित पिछले 2-3 सालों से रांची में रहकर ऑटो चलाता है। पुलिस के पूछताछ के दौरान रोहित ने हत्याकांड की पूरी कहानी बताई है। रोहित के अनुसार उसका एक भाई बिहारी साव बलात्कार के मामले में जेल में बंद है, जिस पर रोहित का मानना था कि विशुन साव ने ही उसके भाई को गलत तरीके से फंसाकर जेल भिजवाया है। साथ ही जंगल से लकड़ी काटने के मामले में विशुन साव के द्वारा रोहित को भी परेशान किया गया था, जिससे आहत होकर रोहित ने विशुन साव की हत्या की पूरी साजिश रची थी। विशुन की हत्या से 1 सप्ताह पहले हत्या का मास्टरमाइंड रोहित रांची से अपने घर आया था, जिसके बाद अपने सहयोगियों के साथ मिलकर विशुन की हत्या की साजिश रची। फिर विशुन साव के जंगल आने जाने का रेकी किया। इसी बीच 2 फरवरी को जैसे ही विशुन साव अपनी मां के साथ मवेशियों को छोड़ने जंगल की ओर निकला, इसी बीच रोहित ने अपने सहयोगियों के साथ उग्रवादियों का वेश बनाकर और नकली पिस्टल का धौंस दिखाकर पहले मां को पेड़ से बांध दिया और फिर विशुन साव को अपहरण कर जंगल के पहाड़ियों के बीच ले गए, जहां टांगी से काटकर उसकी हत्या की घटना को अंजाम दिया। बहरहाल पुलिस ने 1 सप्ताह के भीतर मामले का उद्भेदन करते हुए हत्याकांड में शामिल तीनों हथियारों को गिरफ्तार करने के साथ ही हत्या की घटना में प्रयुक्त टांगी, 2 नकली बंदूक और उग्रवादी का रूप धारण करने में प्रयुक्त कैम्पलेज पैजामा, काला गमछा के अलावे 2 मोबाइल फोन बरामद कर लिया है। कि आप लोग को पता ही है कि हमारे टंडवा थाना क्षेत्र में 2 तारीख को एक भुवनेश्वर साव थे, लेम्बुआ के रहने वाले, पदमपुर पंचायत के, उनकी हत्या कर दी गई थी। जैसे उस दिन जो सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि लेम्बुआ के जंगल में कुछ टीपीसी नक्सली का ये बता के उनको 4 लोग जो है अपहरण करके पहाड़ के ऊपर ले गए हैं। और फिर जब पुलिस हमारी जब सर्च करने के लिए वहाँ निकली थी, पुलिस टीम जब त्वरित उसमें गई कार्रवाई करने के लिए, तो वहाँ पे जब ऊपर पहुँची तो हमें उनका डेड बॉडी वहाँ पे प्राप्त हुआ था। उसी के आलोक में त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारे द्वारा एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था और एसआईटी टीम के गठन के द्वारा उसमें जो है कुछ अपराधी जो पकड़े गए हैं और ये जो कांड है उसका एक उद्भेदन हम लोग के द्वारा उसमें किया गया है। उसमें 3 लोग अभी पकड़े गए हैं और कुछ सामान है जो बरामद हुई है, जिससे कांड हमें पता चला है कि एक्चुअल फैक्ट क्या था। उस कांड का कांड ऐसा था कि उसी गांव के रहने वाले थे रोहित कुमार साहू और उसके 2-3 और जो दोस्त थे, उसमें राजू पासवान, दीपक कुमार और एक और लड़का है। ये लोग उसी गांव के थे। पुरानी दुश्मनी थी, कुछ पुराना उनका वैमनस्य रहा था उनके साथ, जिसके कारण उनकी हत्या की गई। और इस हत्या को एक सुनियोजित तरीके से उसको वो किया गया कि जिसमें लगे कि कोई या तो टीपीसी के द्वारा या कोई उग्रवादियों के द्वारा इस घटना को कारित किया गया है। और एसआईटी टीम ने इसमें बहुत अच्छे से त्वरित कार्रवाई करते हुए सबकी अरेस्टिंग की है और इस कांड का उद्भेदन भी किया है। और ये केस आप लोगों के सामने भी आज ये खुल रहा है और रखा जा रहा है आपके माध्यम से कि इसमें अभी तक हम लोगों के जांच में या अनुसंधान में कोई उग्रवादियों की बात अभी तक नहीं आ पाई। भविष्य में अगर वैसा कुछ पाया जाता है तो वो अनुसंधान का विषय है, वो अनुसंधान आगे चलता रहेगा। लेकिन ये जो हत्या था वो एक आपसी रंजिश का हत्या था। जैसे इसमें एक जो लड़का है रोहित कुमार साहू,
इसका भाई जो है एक पहले भी किसी के पोक्सो के केस में वो जेल गया हुआ है। तो इसका ये मानना था कि उसको जेल भिजवाना या जेल जब वो गया या केस करवाना, उसके पीछे कहीं ना कहीं भुवनेश्वर साहू का हाथ था, ये इसका ऐसा मानना था। उसी के क्रम में ये मतलब बदला लेने के ख्याल से और भी बहुत सारा उसके साथ इशू था। जैसे उससे जो पूछताछ में पता चला कि एक बार वो जंगल से लकड़ी काट के लाया था, तो उसमें कुछ उसको परेशान किया गया, इसके द्वारा परेशान किया गया, भुवनेश्वर साहू मृतक जो है उनके द्वारा परेशान किया गया। तो उसी का ये बदला लेने के लिए ये पिछले घटना के सप्ताह 10 दिन पहले से ये प्लानिंग कर रहा था। मेन प्लानर अगर कहा जाए तो ये रोहित साहू ही मेन प्लानर यही था, रोहित कुमार साहू ही मेन प्लानर था। ये टेम्पू चलाता है, 2-3 साल से ये रांची में रह रहा था। ये घटना के कुछ दिन पहले यहाँ आता है, अपने दोस्तों को 3-4 लड़कों को ये जमा करता है। 3-4 दिन तक वो भुवनेश्वर साहू के डेली जंगल जाने वाले रास्ते का रेकी करता है कि कितना बजे जाता है गाय को छोड़ने के लिए, कब कैसे वापस आता है। और उसी में वो 2 तारीख को सुबह 7:30 साढ़े 7 बजे के आसपास वो जंगल में पकड़ता है, उनकी माँ को बांध देता है। बांधने के बाद वो लोग को पीटते हुए उसको ऊपर ले जाता है। चूँकि वो लोग को ये इस घटना को उग्रवादी का रूप देना था, इसलिए ये लोग उग्रवादी का ड्रेस भी पहने हुए थे। उसमें नकली 2 बंदूक भी पकड़ाया है, कुछ उग्रवादी का वो पाउच जो रखने का सामान है वो भी पकड़ाया है। और इन लोग की निशानदेही पे ये सारा चीज़ पकड़ाया है। पकड़ाने के बाद ये सारे सामान बरामद हुए। अभी तक का ओवरऑल घटनाक्रम यही है। अब आपका कुछ क्वेश्चन है तो बताइए। ये नहीं आया है और अनुसंधान अभी बंद हुआ नहीं है। अगर ऐसा कोई संलिप्तता या आगे फ्यूचर में कभी आता है तो उसमें भी कार्रवाई की जाएगी, अगर आता है तो। हम लोग अभी लिख सकते हैं उग्रवादी घटना नहीं है। हाँ, ये अभी के अनुसंधान में तो उग्रवादी घटना ये नहीं आया है। ये आपसी रंजिश का घटना जो हम लोग के अनुसंधान में अभी तक आया है, आपसी रंजिश का ही बात इसमें आया है। घटना के बाद सर इन लोग कहाँ थे, फरार हो गए? हाँ, घटना के बाद सब इधर उधर फरार हो गए थे। SIT टीम लगातार इन लोगों की पीछा कर रही थी। चूंकि घटना जिस दिन हुई थी शाम में ही हम लोग को ये लगभग क्लियर हो चुका था कि मैटर क्या है। रात से ही छापामारी शुरू थी, छापामारी सब जगह की जा रही थी। गिरफ्तारी कहाँ से? गिरफ्तारी यहीं से हुई है। एक की रांची से गिरफ्तारी हुई है। चूंकि ये टेम्पू चलाता था, ये रांची में ही रह रहा था। घटना करने के बाद ये रांची भाग गया था। 2 लोग तो यहीं के हैं, राजू पासवान और दीपक कुमार यहीं के हैं। उसमें लोगों का कोई आपराधिक इतिहास रहा है? इतिहास रहा है। जैसे रोहित कुमार और राजू पासवान, ये 2 लोगों का आपराधिक इतिहास रहा है। रोहित कुमार जो है केरेडारी थाना से 2015 में 392 के केस में जेल जा चुका है। राजू पासवान भी जो है वो कटकमदाग थाना से, हजारीबाग से 2016 में जेल जा चुका है। क्या बरामद हुआ है? जैसे 2 नकली पिस्टल है, फिर कैमोफ्लाइज ड्रेस वगैरह है जो उस दिन ये लोग कुछ पहने हुए थे वो है। फिर एक टांगी भी है और जो 2 मोबाइल है वो भी बरामद हुआ है। नहीं, पैसा वगैरह नहीं बरामद हुआ है, क्योंकि पैसा उसके पास तो था नहीं, पैसा तो लूट हुआ नहीं है। मेन वो मार ही देना है, ये प्लानिंग ये लोग का पहले से था।